Good morning, students. In the last chapter, we had discussed about the noun gender, and today we will discuss about the noun number. So, what is noun number? Noun number tells us about the things or persons, may be single or more than one. As you are seeing, this is a one ball, and if we design two balls, these will be called many. So the things which are single are called singular, and the things which are many are called plural in numbers. As you have books in your hand, we will say book singular, and if you have many books, you will call it books. Single tree and many trees will be called trees. Fox, foxes. Mango, mangoes. Knife, knives. City, cities. Canto, cantos. So हमने देखा कि हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहीं पर एस का यूज किया, कहीं पर ईएस का यूज किया, कहीं पर आई वी एस का यूज किया, कहीं पर आई ई एस का यूज किया, और कहीं पर हमने ओनली एस का यूज किया. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम आप सब कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे पता करें कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है. मीन्स हाउ टू फॉर्म सिंगुलर इनटू प्लूरल. सो द फर्स्ट रूल टू चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल इज नंबर 1 बाय एडिंग सफिक्स. सफिक्स मीन्स होता है बच्चों प्रत्यय, यानी एस एंड ई एस कहाँ पर यूज होगा, एस और ई एस का, जहां पर नाउन वर्ड्स के जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो क्या हो, एसओ, डबल एसओ, सीएचओ, एसएचओ या फिर एक्सओ. जैसे हमने एक वर्ड लिया बुक, ये बुक वर्ड है, इसमें हमने क्या ऐड किया, एस ऐड किया. अब बेंच, बेंचेस, बेंच का जो लास्ट लेटर्स है वो क्या है, सी और एच, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ई एस, तो क्या बन गया इसका प्लूरल, बेंचेस. ऐसे ही बुश, बुश लास्ट लेटर्स क्या है, एस एच, इसमें हमने ऐड किया ई एस, तो क्या बन गया प्लूरल इसका, बुशेस. तो हमने ये कहा था जिनके एंडिंग वर्ड एस या एस एस, सी एच, एस एच या एक्स, इन्हें हम हिसिंग साउंड वर्ड्स भी कहते आते हैं, वहां पर हम एस या ई एस को ऐड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बाय चेंजिंग एफ एंड एफ ई, यानी अब जिनके एंडिंग वर्ड्स एफ और एफ ई आए, वहां पर एफ और एफ ई को रिमूव करके हम वर्ड जोड़ देते हैं वी ई एस. जैसे हमने यहाँ पर किया था नाइफ, नाइफ्स, एफ ई वर्ड दिया है, हमने एफ ई को रिमूव किया, क्या ऐड किया उसकी जगह पर, क्या रिप्लेस किया वर्ड, वी ई एस. तो हमने रिप्लेस किया, एफ और एफ ई को रिप्लेस करके वी ई एस ऐड कर दिया. ऐसे ही हाफ, इसको हमने एफ को रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया, हाफ्स. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ और एफ ई जिनके एंड में आता है उनको हम रिमूव कर कर वी एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा है बाय एडिंग ई एस. कहां पर ई एस ऐड करना है, जिनके एंडिंग वर्ड्स ओ हो. जैसे हीरो, तो इसका प्लूरल क्या बन गया, हीरोज, हमने इसमें क्या इंक्लूड कर दिया, ई एस. लेकिन इसका एक्सेप्शनल भी है, जैसे कहीं कहीं आता है रेडियो वर्ड, तो हमने यहाँ पर रेडियो में रेडियोस लिखा है. नंबर 4 है नाउन एंडिंग इन वाई,
यानी जो वर्ड्स हमारे वाई से एंड होते हैं उनको हम वाई को रिप्लेस कर कर क्या लिखते हैं, IES। जैसे हमारा वर्ड है सिटी, सिटी का एंडिंग लेटर है वाई, तो इसको हमने कन्वर्ट किया सिटीज, ये क्या बन गया हमारा प्लूरल। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने नाउन्स को, सिंगुलर नाउन्स को किस में चेंज किया, प्लूरल नाउन्स में। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे स्टोरी, स्टोरीज, प्रूफ, प्रूफ्स। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स ऑफ सिंगुलर फॉर्म, जब हम कुछ अंदर के वॉवल्स को, जो वर्ड के अंदर के वॉवल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, तब भी हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे गूज, डबल ओ आ रहा है इसमें, और हमने यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ की जगह क्या यूज किया, डबल ई। ऐसे ही लाउज, लाइस, OUS को हटाकर हमने क्या लिखा, LICE। वुमेन, वीमेन, वीमेन जो है इसमें हमने ए को हटाकर क्या कर दिया, प्लूरल बनाने के लिए MEN, मीन्स वीमेन। तो इस तरह से इनसाइड वॉवल्स को चेंज कर कर भी हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंपाउंड वर्ड्स बाय एडिंग s टू द मेन वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब क्या करना है, कंपाउंड वर्ड का जो मेन वर्ड है उसमें अगर हम s ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे सन इन लॉ, इसका मेन जो वर्ड है वो क्या है, सन। इसमें हमने प्लूरल बनाने के लिए सन को क्या कर दिया, सन्स इन लॉ। सेम एज पासर बाय, पासर मेन वर्ड है, इसमें एस को हमने ऐड कर दिया तो प्लूरल क्या बन गया, पासर्स बाय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों, नाउन्स एंडिंग इन IS, जिनके एंड में IS वर्ड आता है सिंगुलर फॉर्म में, उनको हम किस में चेंज कर देते हैं, ES में। जैसे बेसिस, BASIS, तो IS को चेंज कर कर हम प्लूरल में क्या कर देते हैं, बेसिस, यानी ES, IS को रिमूव किया, क्या लिखा हमने, ES। अब है हमारा डायग्नोसिस, यानी यहाँ पर भी IS को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ES में, तो ये क्या बन गया हमारा प्लूरल। अब जो सेकंड पार्ट है, जो वर्ड्स हमारे ON से एंड होते हैं, यानी जिनके एंड में ON आता है, उनको हम किससे रिप्लेस करते हैं, A से, यानी ON की जगह हम क्या यूज करते हैं, A वर्ड लेटर का क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सिंगुलर हमारा है क्राइटेरियन, और जो प्लूरल बनेगा इसका वो बनेगा क्राइटेरिया। ऐसे ही वर्ड है फिनोमिनन, तो इसका जब प्लूरल हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोमिना। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कैक्टस, कैक्टाई, स्टिमुलस, स्टिमुलाई। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, किसमें, नाउन सिंगुलर को नाउन प्लूरल्स में। लेकिन कुछ और एक्सेप्शनल केस जिन्हें बहुत केयरफुली लिसन करेंगे, जहां पर चेंजिंग नहीं होती या हम मिस्टेक करते हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है हमारी, वो क्या होती हैं, सम आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, यानी कुछ नाउन्स जो होते हैं हमारे हमेशा एज ए प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, वो सिंगुलर यूज नहीं किए जाते। जैसे ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, शूज, सीजर्स, जीन्स। क्यों, क्योंकि हमने देखा इनके 2 पार्ट्स होते हैं। आपने अपना स्पेक्टेकल देखा होगा,
आपने जीन्स भी देखी होगी, इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं। और अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स या अ पेयर ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट, सम जो नाउन्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, वो हमेशा दोनों में एक जैसे ही यूज होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे शीप, इसका प्लूरल भी शीप ही है। डियर, इसका प्लूरल डियर ही है। फिश, इसका प्लूरल फिश ही है। एयरक्राफ्ट, इसका प्लूरल एयरक्राफ्ट ही है। यानी ये जो वर्ड्स हैं हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस। अब जैसे आप फर्नीचर वर्ड बोलते हैं तो वो हमें लगता है कहने में फर्नीचर जो वर्ड है उसमें तो बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन ये यूज कैसे होता है? एज ए सिंगुलर। अब कुछ जो सिंगुलर्स होते हैं वो हमें लगते सिंगुलर हैं, लेकिन हम उनको यूज कैसे करते हैं? एज ए प्लूरल। जैसे पीपल, ये कलेक्टिव नाउन की तरह हमें फील होता है। कैटल, ये भी, लेकिन हम इसे यूज कैसे करते हैं? हमेशा एज अ प्लूरल यूज करते हैं। और कहीं कहीं पर कुछ हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन्हें हमें यूज कैसे करना होता है? हमेशा सिंगुलर यूज करना होता है। जैसे आपने अपनी मैथ्स की बुक पे देखा होगा, लिखा होता है मैथेमैटिक्स, तो मैथेमैटिक्स क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसे हम एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। ऐसे ही अदर वर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स, न्यूज। जैसे न्यूज तो बहुत सारी होती हैं जब हमें बताई जाती हैं, लेकिन हम उसको एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जहां पर कोई फिगर्स यानी फिगर्स या लेटर्स, फिगर्स मीन्स नंबर, जैसे 1 2 3 4 से कोई लेटर्स लिए हों तो उनको अगर हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसमें हम एस को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ये नंबर लिखा 4, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स। 6 में ऐड किया एस तो क्या बन गया? प्लूरल इसका सिक्सीज। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं हमारे, वो काउंटेबल नहीं होते, इसलिए उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होते उनको हम प्लूरल जो है नहीं बना सकते उनके। जैसे लव, एंगर, ब्यूटी, इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल्स हैं या सब्सटेंस हैं, वो हमेशा काउंटेबल भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, स्टोन, पेपर। और अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं स्टोन, मैंने अभी बताया हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अगर हमने लिखा स्टोन्स तो इसका मतलब है कि पीसीज ऑफ स्टोन्स, ये एज ए मटेरियल या एज अ सब्सटेंस यूज नहीं किया गया। सेम एज मैं वर्ड यूज करती हूँ फिश, अगर हम फिश की बात कर रहे हैं तो वो पूरी काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यूज कर रही हूँ फिशेस तो वो बताएगा वेराइटीज ऑफ फिशेस। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम नाउन नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्लूरल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो ओके, बाय फॉर नाउ।